हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। वो टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है एंड दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। अ वुमन इज द फुल सर्कल बिकॉज शी possesses द पावर टू क्रिएट, टू नर्चर एंड टू ट्रांसफॉर्म। ये कहना बिल्कुल सही है कि एक वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है बिकॉज किसी भी नई लाइफ को जन्म देना एक औरत के ही हाथ में होता है। That is why हम कह सकते हैं कि औरत मैजिकल होती है। Though she is blessed with the magic to create and build lives. But पिछले कुछ सालों से हमारी सोसाइटी में विमेंस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण। पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, यह हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह काम कर रही है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, लेकिन आज पुरुषों के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता के कारण पुरुष अपना दबदबा बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं और वहीं महिलाएं दबने लगती हैं। ऐसे में दोनों ही जेंडर्स को बहुत भारी नुकसान है क्योंकि ऐसी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है और आप अपने रिलेशनशिप में सफर करते हैं। सफर वो इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला नहीं। और इसी धारणा के चलते कुछ समय पहले तक विमेंस को एजुकेट करने पर पाबंदी की जाती थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे इस पर ध्यान दिया गया वैसे वैसे विमेन एम्पावरमेंट को लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। ये बात है सन 1848 की, जब एक इंडियन एजुकेटर ने, जिनका नाम था सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पहली बार महिलाओं को ना पढ़ने देने के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। शायद आपको ये फैक्ट भी नहीं पता होगा कि उन्हें पहली भारतीय महिला शिक्षक भी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी इस मूवमेंट का इफेक्ट इतना गहरा था कि उसके लगभग 100 साल बाद इंडिया ने विमेन लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और वहीं से इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महान महिला लीडर्स सामने आई। कहते हैं ना कि कोई भी बदलाव या फिर कोई भी रिवॉल्यूशन अकेले नहीं लाया जा सकता। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ महिला लीडर्स ही नहीं, लेकिन मेल लीडर्स भी सामने आए और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अपनी आवाज उठाई। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फूले जी के हस्बैंड, जिनका नाम था ज्योतिबा फूले, जैसे महान पुरुषों ने महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद करने में उनकी मदद की। विमेन एम्पावरमेंट को एज अ टर्म यूनाइटेड नेशंस ने अपनी थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जो कि 1985 में थी, उसमें इंट्रोड्यूस किया और उसमें महिलाओं के हक की बात रखी गई। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। एजुकेट अ मैन एंड यू कैन एजुकेट एन इंडिविजुअल। You can educate a woman and you can educate the entire family. महिलाओं को सशक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें एजुकेट करना। उनकी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, विजन और उनकी लाइफ का एक पर्पस भी सेट होना। महिलाओं को एजुकेट करने से आप उनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके, ऐसी उनके अंदर पावर्स को उजागर कर सकते हैं। जब तक आप महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि महिलाओं का लिटरेसी रेट सिर्फ इंडिया में 65% है, whereas male literacy rate is 82%। लिटरेसी रेट के बीच में इतना बड़ा गैप होना ही हमें ये साफ साफ बताता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है महिलाओं को सशक्त करने की, उन्हें एजुकेट करने की, ताकि वो भी इंडिया की डेवलपमेंट में भागीदार बन सके। विमेन एम्पावरमेंट को एक सेंसिटिव टॉपिक इसीलिए भी बोला गया है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ये टर्म और कॉन्सेप्ट एक गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें एजुकेट करना, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, उनका साथ देना, ना कि दूसरे जेंडर्स को मतलब मेल्स को दबाना। इन दोनों ही टर्म्स में बहुत ही फाइन लाइन का फर्क है और जो व्यक्ति इस डिफरेंट को समझ सकता है वही हमारी सोसाइटी की एक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि सभी मेल्स
फीमेल्स से कंधा मिलाकर चलें और उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। वहीं फीमेल्स के लिए भी इस बात को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि वो भी उनका पूरा साथ दे, खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नीचे ना खींचे, लेकिन उनका साथ देते हुए साथ में आगे बढ़े। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको अपने लेवल पर भी कुछ काम करने चाहिए, जैसे कि अपने आसपास के लोगों से आप बात करें। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं, उनके साथ डिस्कशन करें, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। आपके आसपास की महिलाओं को आप एनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सकती हैं। इन द एंड हम बस यही कहना चाहेंगे दैट डू नॉट जज एनी वुमेन बाय द चॉइसेस दैट शी मेक्स इन हर लाइफ। Respect her and try to stand with her and support her। अगर आप भी women empowerment को सपोर्ट करते हैं और महिलाओं को सशक्त करने में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके women empowerment को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग अमेजिंग वीडियोज। दिस इज दिव्या फ्रॉम teguniti.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।